देखो भाई साहब, हमारे देश का भी हालात वो है कि आप लोगों को पता ही होगा, दिल्ली राजधानी में ऐसा सीन, ऐसा सिचुएशन 20 तारीख को क्रिएट किया गया जो आदमी जलियांवाला बाग से इसको तुलना कर रहा है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, सरकार से लेके आम पब्लिक से लेके प्रशासन तक की गलती बताएंगे। तो उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, पेज को। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जिसका कम गलती है, कम गलती आम जनता की है। तो आम जनता से रिक्वेस्ट करना मैं चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि देखो, आप जिस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाँ ठीक है, प्रोटेस्ट करना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर मान लो स्वतंत्र देश है तो वैसा सबके हक है। अगर आपके अंदर आपको लग रहा है कि सरकार कुछ किसी भी चीज़ में गलत कर रहा है या यहाँ पे सरकार गलत है, वहाँ आप उसको बताओ, जवाब दो, लेकिन एक तरीका होता है, उस हिसाब से देना चाहिए। आम जनता तो नहीं, इसमें बहुत सारे जो ओपोजिशन पार्टी है, एक कोई कॉकरोच करके पार्टी बना है सोशल मीडिया का, दूसरी बात है जो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी है, समाजवादी है, ये सब थॉट ये ले रखा था कि पब्लिक को हम भड़काएंगे और पब्लिक भड़क जाएगा और देश का हालात कुछ नेपाल या बांग्लादेश जैसे हो जाएगा। तो उन पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के गैंग या फिर उस ग्रुप में जो ये थॉट रख के अगर कोई ये प्रोटेस्ट में शामिल हुआ होगा, तो मैं उस भाई साहब से कहना चाहेंगे कि मुन्ना, ऐसा है, ये भारत है और यहाँ पे 3 साल से एक ही प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम मोदी जी है, और कुछ ना कुछ तो बात उनके अंदर चाणक्य वाली बात होगा जो 3 बार से, यानी कि आज करीब 12-15 साल हो गए हैं देश का प्रधानमंत्री वो बने हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। और ये हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में अगर इस टाइप की आप सोच रखते हो कि हम बांग्लादेश बना देंगे या नेपाल बना देंगे, तो ये दिमाग से निकाल देना। अब हम बात करते हैं सरकार से। सरकार में भी बहुत कमियां हैं और कमी होगा तो वैसा बोला तो जाएगा। घर का चाहे मालिक अगर माता पिता होता है, तो अगर बाप से भी गलती होता है ना, तो बेटा उसको बताता है, नहीं पिताजी ये गलत है, और बाप को एक्सेप्ट करना पड़ता है या उस गलती को सुधारना पड़ता है। तो भाई साहब, हमारे देश का तो मालिक अभी हमारे मोदी जी हैं, तो अगर वो कुछ गलती हुआ है तो उसके ऊपर चर्चा होगा ना भाई, उनसे सवाल किया जाएगा ना। लेकिन हमारे मोदी साहब उसी समय उसी दिन संसद भवन में मौजूद थे, लेकिन वहां पब्लिक बाहर मर रहे हैं, प्रशासन से पिटवा रहे हैं, प्रशासन मार रहा है उसको, पता नहीं कहां कहां गाड़ी में डाल रहा है, तो किसी को जेल में डाल दिया, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। लेकिन एक छोटा सा अगर गलती वहां पे मोदी जी कर दिए कि पब्लिक से मिले नहीं। अगर पब्लिक से मिल गए होते 5-10 मिनट ही उसके बाद को 1-2 छात्र या 1-2 पब्लिक का जवाब दे दिया होता, कम से कम उसको एक उम्मीद दिया होता कि ठीक है, जो गलती हुआ है वो आगे से गलती नहीं होगा, तो ये प्रोटेस्ट वहीं पे शांतिपूर्वक खत्म हो गया होता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब क्या करते हैं, संसद भवन से भग जाते हैं। भग इसलिए जाते हैं कि भाई साहब पब्लिक है, बहुत सारे हैं, पता नहीं क्या क्या जो भी सोचे होंगे, लेकिन वो जो सोचे वो उनको उल्टा पड़ गया। अगर पब्लिक पहले जंतर मंतर पे थे, फिर संसद भवन में जाने की कोशिश किया, लेकिन प्रशासन कानून यहाँ का बहुत टाइट है, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता नेपाल बांग्लादेश जैसे, लेकिन फिर भी ऐसा उम्मीद तो क्या होगा, ऐसा सोचा जरूर होगा। लेकिन हमारे मोदी जी से, और दूसरी बात है, मोदी जी अगर पब्लिक अगर भड़क रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमियां होगा ना साहब। आप इतना सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं कर रहे हो, एक किए हो शायद 2019-20 के आसपास, उसमें भी पब्लिक या पत्रकार आपसे सवाल कर रहा था, बट जवाब दे रहा था हमारे अमित शाह जी, आप जवाब नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों। अब भी अगर सब आदमी का यही कहना चाहता है कि भाई साहब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पत्रकार का जवाब रहेगा और मोदी जी का सवाल रहेगा पत्रकार का और जवाब रहेगा मोदी जी का, लेकिन मोदी जी सवाल जवाब करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, बट अगर पब्लिक अगर कुछ चाह रहा है, अगर मान लो 10 आदमी है, 10 आदमी में से किसी एक को किसी चीज़, कोई सब्जी, मान लो भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, उसको पनीर पसंद है, तो उसका भी तो कभी ना कभी 1-2 दिन सुनोगे ना भाई। ये थोड़ी ना बोलेगा 5 आदमी को ये पसंद है, तो एक आदमी का भी सुनना पड़ेगा आपको और 5 आदमी का भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप देश का मालिक हो। इसीलिए पब्लिक अगर चाह रहा है, और सबसे खास बात बताऊं, ये धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट जो ये सोशल मीडिया का जो पार्टी बनाने वाला है वो कर रहा है। ठीक है, मानता हूं परीक्षा लीक हो रहा है, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों टारगेट पे है? इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उसके नजर में भी पेपर लीक हुआ, ऐसा नहीं है धर्मेंद्र प्रधान में ही लीक हुआ है, और लीक हुआ तो अगला एक्सेप्ट किया है कि गलती हुआ है,
और भी जब आदमी केंद्र में था और भी दूसरा पार्टी की सरकार था, दूसरा कोई शिक्षा मंत्री था, तो भी परीक्षा लीक हो रहा था, पेपर लीक हो रहा था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर इसलिए सवाल ज़्यादा हो रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे किताबें में जो अंग्रेजों का जो गाथा गाया जाता है, जैसे चाइना भी गुलाम था, लेकिन वहां पे ये गाथा किसी को पता भी नहीं है कि चाइना गुलाम भी था। वहां का आदमी को भी आजकल जो बच्चे पैदा है उसको ये भी नहीं पता कि चाइना भी गुलाम था। उसको जो गुलाम किया था उसका नाम और निशान मिटा दिया अपने देश से। लेकिन हमारे भारत में क्या है, बच्चे को सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है कि भाई साहब 1939 में 15 अगस्त को 26 जनवरी को ये हुआ, वो गुलाम किया, ये गुलाम किया। उसी चीज को धर्मेंद्र प्रधान ने किताब से नाम उसका काटने का कोशिश किया, शायद या कर रहा है। इसीलिए जो दूसरे देश से जो आ गए हैं यहाँ पे, बहुत सारे इसमें ग्रुप में ये हैं भाई साहब, दूसरे देश से आके यहाँ पे दादागिरी या हवाबाजी या सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं। तो खैर ये सब के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए सरकार को, बट अगर पब्लिक, हमारे देश का जो जनता है, जो उसका डिमांड है वो भी आपको पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये तो पब्लिक जानता है, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बाद में की ओपोजिशन पार्टी को आपका मुद्दा मिल ही जाता है कि भाई साहब ये कर दिया, ताज़ा खबर है। अब यूपी में अगले साल चुनाव होना है, तो वहाँ भी रिजल्ट आपको शायद देखने को मिल जाएगा। खैर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती है, सरकार की, पब्लिक की, ओपोजिशन पार्टी की? मैं ये मानता हूँ कि सामने वाले को सवाल करना चाहिए। गलती हुई है, जिसका राज है, जो राजा है, राजा से सवाल होगा, राजा साहब ऐसे नहीं ऐसे हो, बट तरीका होना चाहिए। और सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, अगर प्रजा आपका अगर कोई दुखी है, किसी चीज़ का मांग कर रहा है, तो उसका पूरा करना, पूर्ति करना आपका कार्य करता है, आपका दायित्व बनता है, आप करोगे क्योंकि आप इस देश का मालिक हो। आप अगर इतना बड़े बड़े काम कर रहे हो, आपसे अगर उम्मीद लगा रखा है, तो आपको सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और ये प्रशासन से जो गुंडागर्दी करवा रहे हैं, इसको थोड़ा सा लिमिट में रखिएगा। खैर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, तो ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।